Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं MACD। MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बना हुआ इंडिकेटर है जो हमें डाइवर्जेंस देने का काम करता है। ठीक है, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म हमने क्या बताई, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पास आना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, दूर जाना। अब ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें 12 EMA और 26 EMA का डिफरेंस जो है वो प्लॉट किया जाता है और उससे हम डाइवर्जेंस को फिगर आउट करते हैं। यहां पर MACD में एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं, जीरो लाइन। और यहां पर दो लाइनें होती हैं जिसे MACD लाइन और सिग्नल लाइन भी कहते हैं, फास्ट लाइन और स्लो लाइन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर MACD जो है, जैसा मैंने बताया कि दो मूविंग एवरेज से मिलकर बना है और उसके डिफरेंस को यहां पे प्लॉट किया जाता है। तो ये जो लाइन है कुछ हमें इस तरह से नजर आती है। ये एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। अब यहां पर एक का कलर होगा रेड, एक का कलर होगा ब्लू। तो रेड वाली स्लो लाइन होती है और ब्लू वाली फास्ट लाइन होती है। अब इसी लाइन पर आपको दो चीजें समझनी है कि इसी जीरो लाइन पर हिस्टोग्राम्स होते हैं, यानी ऐसे ऐसे बार्स बने होते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब नीचे बने हुए बार, यानी जीरो लाइन से नीचे बने हुए बार डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो ऊपर बार बने हुए हैं ये अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो बार है ना, ये बड़े या छोटे हो सकते हैं। जितने छोटे बार्स होते हैं ना, उसका मतलब है कि उतना ट्रेंड कम स्ट्रॉन्ग है। छोटे बार का मतलब है स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड है जो वो वीक है। और बड़े बार का मतलब है कि जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चाहे वो डाउन ही क्यों ना हो। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि कई लोग इसे जो ट्रेड करते हैं ना, क्रॉस ओवर से करते हैं। क्रॉस ओवर का मतलब होता है कि जब स्लो लाइन फास्ट लाइन को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे क्रॉस कर दे। ठीक है, पर मैं यहां पर आपको इसका ना एक बेस्ट यूज सिखाने वाला हूं और वो बेस्ट यूज क्या होगा, मैं आपको इस पे सिखाने वाला हूं डाइवर्जन के बारे में। ठीक है, डाइवर्जन को हमने यहां पर फाइंड आउट करना होता है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना होता है। अब देखो एक और चीज है कि अगर ये जो MACD लाइन है ये जीरो लाइन के नीचे है तो ट्रेंड वीक होगा, बेरिश होगा। और अगर ये जो MACD लाइन है ये जीरो लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। तो आप यहां पर एक तो ये सेंस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। वो दो चीजों से हमें पता चलता है। एक MACD लाइन से, यानी अगर ये जीरो लाइन के नीचे जा रही है लाइन है तो इसका मतलब है कि मार्केट वीक है, और जीरो लाइन के ऊपर चल रही है तो इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। एक तो ये सेंस मिल गया हमें। दूसरा, हिस्टोग्राम से भी सेंस मिलता है कि अगर जीरो लाइन के नीचे हिस्टोग्राम बना हुआ है तो इसका मतलब है बेरिश है मार्केट, ऊपर बना हुआ है तो बुलिश है। और आपको उसकी स्ट्रेंथ के बारे में चेक करना है तो इसकी लेंथ को देखना है कि जितनी बड़ी हिस्टोग्राम की लाइन है उतना ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? तो ये आपका हो गया MACD। अब जब भी ये दोनों लाइनें आपस में पास आती है ना, उसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं, और जब दूर चली जाती है तो उसे डाइवर्जन कहते हैं। ठीक है, अब पर यहां पर हमें नेगेटिव डाइवर्जन ढूंढना होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मिलता है। मैं डायरेक्टली आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके जा रहा हूं और वहां पे मैं बताऊंगा कि डाइवर्जन कैसे ढूंढा जाता है। पर मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये जो MACD है ना, ये रेप्लिका है टेक्निकल चार्ट की शेप का। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं मार्केट में ये टेक्निकल चार्ट है और ये हायर हाइज लगा रहा है, यहाँ पे देखो ये हाई के ऊपर ये हाई लगा, इसे हायर हाइज कहते हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है ना। इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर बनाता हूँ आपके लिए। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि ये वाला जो हाई है उससे ऊपर अगला वाला हाई है, तो इसे कहते हैं हम हायर हाइज। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड है इस तरह से। ये नजर आ रहा है ना सबको? अब ये जो MACD है ना, जैसे मैंने बताया ये टेक्निकल चार्ट का रेप्लिका है। तो नमस्कार दोस्तों,
क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। जिस तरह से टेक्निकल चार्ट हायर हाइज लगा रहा है, ठीक उसी तरह से MACD भी हायर हाइज लगाएगा, क्योंकि ये रेप्लिका है। तो यहां भी आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर हमें चार्ट में क्या मिला, कोई डाइवर्जन नहीं मिला नेगेटिव, क्योंकि यहां भी मार्केट हायर हाइज लगा रहा है और यहां भी मार्केट हायर हाइज लगा रहा है। डिफरेंस पता है कब आता है? डिफरेंस तब आता है जब टेक्निकल चार्ट तो हायर हाइज लगा इस तरह से, पर जो MACD है वो इस तरह से हायर लोज लगाए। यानी आप देखो कि यहां से तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर यहां पर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जन। क्या कहते हैं इसे? नेगेटिव डाइवर्जन। तो जहां भी नेगेटिव डाइवर्जन टेक्निकल चार्ट पर आपको मिल जाए, वहां पर आपको काम नहीं करना चाहिए। देखो अब इसका बेस्ट यूज क्या है, टेक्निकल चार्ट में यहां पर बुलिश दिखा रहा है चार्ट, पर ये तुम्हें बता रहा है कि ये ट्रैप हो सकता है, मार्केट नीचे जा सकती है। तो ये ट्रैप से आपको सेव कर रहा है, नहीं कर रहा? तो यहां पर आपको ये MACD ने क्या किया, सेव कर दिया ट्रैप से बचने के लिए। तो यहां पे ट्रैप हो सकता था आपके साथ, क्योंकि यहां पे मार्केट बुलिश है और यहां पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डाइवर्जन। तो जब भी नेगेटिव डाइवर्जन हो आपको काम नहीं करना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब ये टेक्निकल चार्ट पे मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये टेक्निकल चार्ट है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और MACD को हम यहाँ पे लगा देंगे। अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो हमने MACD लगा दिया और इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है? पर MACD अब यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने ये बताया कि ये MACD है और जैसा आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज है, ये जीरो लाइन है, ये हिस्टोग्राम है, ये स्लो लाइन है, ये फास्ट लाइन है, ठीक है? अब ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर ना आप एक चीज देखने की कोशिश करो कि ये जो MACD लाइन है, इसकी जो शेप है बिल्कुल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से टेक्निकल चार्ट की शेप है। आप इसे लाइन चार्ट एक बार के लिए फील करो तो आपको बिल्कुल इस तरह से ये नजर आएगा। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूं इसे लाइन चार्ट में तो आप समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि इसकी शेप और इसकी शेप ना ऑलमोस्ट एक जैसी है। तो मैंने जैसा बताया ना कि इसकी शेप और इसकी शेप एक बार क्या होती है, एक तरह से रेप्लिका है। तो मैं दोबारा समझाने के लिए इसे कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है? दोबारा इसे कन्वर्ट कर देते हैं हम कैंडल स्टिक पे। अब यहां पर आपको डाइवर्जन ढूंढना है। अब डाइवर्जन ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ना एक विजिबल डाइवर्जेंस ढूंढने हैं। विजिबल डाइवर्जेंस किसे कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। अब यहां पर आप नजर डालिएगा और जैसे ही आप नजर डालेंगे ना एक क्लासिकल केस आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहां पर कुछ ऐसा हुआ है टेक्निकल चार्ट पे जिसको आपने देखा और आप देखकर दंग रह गए। दंग इसलिए रह गए क्योंकि मार्केट यहां से हायर हाइज लगा रहा था, बुलिश था मार्केट यहां से, और आपको ये लग रहा था कि अब मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। पर अगर आप सेम चीज यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर डाइवर्जेंस नेगेटिव हुआ है, यानी मार्केट ऊपर से नीचे जा रही है, यहां पे मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है और यहां पे नेगेटिव डाइवर्जन आपको बचाने का काम कर रहा है, जो कि साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है क्योंकि नेगेटिव डाइवर्जन आपको मिला है। यहां पे समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? आपने कंपेयर किया इस हाई को इस हाई से, तो जब आपने कंपेयर किया तो आपने देखा कि यहां तो मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, पर एट द सेम टाइम यहां पर अगर ये रेप्लिका है तो इसको भी ऊपर से ऊपर जाना चाहिए, पर यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पे डाइवर्जन नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है? और यहां पे अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आपको यहां पर बाय से बचना चाहिए, करेक्ट? अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर हमें बाय से बचना चाहिए तो यहां पर हम सेल वाली पोजीशन को क्या कंसिडर करेंगे? बिल्कुल कर सकते हो, पर कैसे? कंफर्मेशन के साथ, जो मैंने आज तक सिखाया है। अब यहां पर देखो आप टॉप पर डोजी बनी है,
डोजी के बाद गैप डाउन आया है। अब यहां पर देखो गैप डाउन आया है तो टॉप पर आपको जो गैप डाउन मिला है यानी गैप मिला है वो एग्जॉशन गैप है। पहली चीज वो कंफर्म हो गई। दूसरी, जैसे ही ये गैप डाउन खुला यहां पर आपको ये भी कंफर्म हो गया कि ये टॉप है, क्योंकि वो गैप के नीचे काम कराने लग गया। एग्जॉशन गैप में हम कैसे काम करते थे हमने पढ़ा था। साथ ही साथ जैसे ही गैप डाउन हुआ डोजी का लो ब्रेक हुआ, यहां भी हमने समझा कि भाई डबल कंफर्मेशन आ गई। और साथ ही साथ मजे की बात यह है कि जो मैंने आपको सिखाया था वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन, वो दोनों केस यहां पर देखने को मिले। तो ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। 1, 2, 3 और 4 कंफर्मेशन एक साथ आई। सबसे पहले डोजी यानी पैटर्न की, दूसरी गैप की, तीसरी वॉल्यूम की और चौथी एमएसीडी की। ये 4 कंफर्मेशन आपको बता रही थी कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए और मार्केट नीचे गया था। आ रही है मेरी बात समझ में? अब ये एमएसीडी ने ना आपको यहां पर एक चीज से बचा लिया, और वो चीज क्या थी? वो चीज थी कि आप ट्रैप हो सकते थे यहां पे, वो ट्रैप से बच गए आप। आ रही बात समझ में? तो ये जो इंडिकेटर का आपने यूज करना है वो नेगेटिव डाइवर्जन के लिए करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर क्या पॉजिटिव डाइवर्जन भी होते हैं? होते हैं, पर मैं सिखाऊंगा नहीं आपको, कि वो काफी कॉम्प्लेक्स कर देगा आपको। मैंने आपको आरएसआई सिखाया है, आप उस पर काम करिए, इस पे पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए मत करिए। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिस इंडिकेटर का बेस्ट यूज जो हो सकता है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए इसका यूज नहीं करिएगा, नेगेटिव डाइवर्जन के लिए आप बिल्कुल करिए, ट्रैप से बचने के लिए करिए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। अब मैं और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। एक और एग्जांपल हमको यहां पे मिला है। तो आप जैसा देख सकते हैं यहां पर कि जो मार्केट है वो यहां पे हायर हाई लगा रहा है, आप देख सकते हैं। अब सेम चीज अगर मैं नीचे ड्रॉ करूं तो यहां पर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये नेगेटिव डाइवर्जन आ गया। करेक्ट। अब ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो डोजी बनी है। डोजी का जो कंफर्मेशन आया वो गैप के साथ आया, और ये गैप आपको टॉप पर मिला है, तो ये एग्जॉशन गैप हो गया अगेन। फिर से आपने देखा कि जहां पे कंफर्मेशन आया है वहां पे वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा मिला है, तो यहां भी 4 कंफर्मेशन के साथ आपको एमएसीडी ने बचा लिया। करेक्ट। तो यहां भी वही केस है जो पिछले वाला केस हमने देखा था। आ रहा है समझ में? तो ये भी नेगेटिव डाइवर्जन था, यहां भी आपको ट्रैप होने से बचाया गया। और किसने बचाया? एमएसीडी ने बचाया। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है ट्रैप से बचने के लिए। बिल्कुल। देखिए और दिखाते हैं आपको एक और बहुत अच्छा केस है। अब यहां पर आप देखेंगे कि क्या हुआ, मार्केट ने, आप कंपेयर करेंगे इस पीक को इस पीक से, तो यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है ना, इस पीक से ये पीक ऊपर है। आप अगर इसे ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा। पर यहां पर अगर आप देखेंगे ये पीक और ये पीक, यहां भी नेगेटिव डाइवर्जन आ रहा है ना। तो यहां भी वो 2 चीजें हैं, 4 चीजें हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आया, कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न भी आया, और सारी चीजें। देखो अब तक हमने जितने भी केस देखे हैं ना, वहां पे तीनों केस में एक मजेदार बात क्या रही है, एग्जॉशन गैप हमें हर बारी मिला है अभी तक के 3 एग्जाम्पल में। तो 4 कंफर्मेशन हमें बाय डिफॉल्ट मिली, और यहां भी जो गैप आया है ये एग्जॉशन गैप है। और आपने देखा कि यहाँ पे एग्जॉशन गैप की भी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, कि एग्जॉशन गैप जब जब बनाए मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं? हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जब ज्यादा कंफर्मेशन एक साथ आ जाती है ना, तो वहां पे रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। नॉर्मली 3 कंफर्मेशन पे हम काम करते हैं, पर यहाँ पे तो 4 कंफर्मेशन एक साथ आ रही है गैप के साथ। तो ये रेयर केसेस होता है, और जब होता है तो आपको काम करना, मतलब आप इसे बहुत अच्छे से सीरियसली लेंगे। एक और वन ऑफ द क्लासिकल केस आपके सामने। अब यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो हाई है ये हाई ऊपर है। ठीक है, आप कंपेयर करके देखेंगे आपको पता चलेगा। पर जब यहाँ पर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो नेगेटिव मार्केट में डाइवर्जन आ रहा है, मार्केट तो नीचे जा रही है,
और हुआ क्या, यहाँ पे डार्क क्लाउड पैटर्न बना, डार्क क्लाउड का कंफर्मेशन आया यहाँ पे, एंड देन मार्केट नीचे चली गई, और यहाँ पर जो सेलिंग का वॉल्यूम था वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी अच्छा देखो, यहाँ पर 3 कंफर्मेशन हमें मिले हैं, और मजे की बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ना आपको टेक्निकल का एक कॉन्ट्राडिक्शन भी समझने को मिलेगा। देखो टेक्निकल का कॉन्ट्राडिक्शन क्या है वो समझाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पैटर्न बना है, और ये पैटर्न को आप बोल सकते हो राउंडिंग टॉप, जिसका कंफर्मेशन भी आ गया है, करेक्ट है, आ गया। अब ये कंफर्मेशन आ गया है यहाँ पे, और कंफर्मेशन के बाद आपको जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है उसके ऊपर भी मार्केट चला गया है, आप देख सकते हो, एंड क्लोज भी कर दिया है। मजे की बात ये है, तो बहुत सारे लोग अब यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो देखो अगर मैं इसका स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पर बनेगा मेरा, ठीक है, जो कि समवेयर, अगर मैं डार्क क्लाउड की बात करूं तो पोजीशन यहाँ पर बनेगी, शायद हम स्टॉप लॉस से पहले ही, अगर हम इसे एक बार के लिए कंसिडर नहीं करते, तो अगर मैं इस पे पोजीशन नहीं बनाता होता तो यहाँ पर मेरी सेल पोजीशन बनेगी, ठीक है, इस पैटर्न के हिसाब से। पर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को फॉलो नहीं किया, मैंने ये वाला पैटर्न फॉलो किया होता, तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाता, और मैं अपने इस स्टॉप लॉस का वेट करूंगा ना, क्योंकि मैंने तो ये पैटर्न फॉलो किया है। अब देखो टेक्निकल का कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि टेक्निकल दो तरफ से बोल रहा है कि मार्केट बुलिश है, एक तो यहां पे बुलिश है, ठीक है, और देखो वॉल्यूम भी देखो जरा, जो ब्रेकआउट पे आया है वो भी एवरेज के ऊपर है। अब साथ ही साथ यहां पर टेक्निकल ने आपको स्टॉप लॉस से पहले बता दिया कि मार्केट यहां पे बेरिश हो गया है, अभी तक स्टॉप लॉस लगा नहीं है इस पैटर्न का। तो कितनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है कि अभी 2 दिन पहले मार्केट बुलिश था, 2 दिन बाद मार्केट बेरिश हो गया। अब जिसने बाय साइड की पोजीशन बनाई है वो बेचारा चाहकर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस लगेगा तभी तो निकलेगा। आप समझ पा रहे हो। अब यहां पर दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि ये पैटर्न तो बुलिश है, पर यहां पे डाइवर्जन बोलता है कि आपको बाय नहीं करना चाहिए। अब मेरा एक सवाल कि अगर ये आपके टेक्निकल चार्ट पर लगा होगा और नेगेटिव डाइवर्जन होगा, तो मैं तो यही सिखा रहा हूं ना कि नेगेटिव डाइवर्जन में आपको टेक्निकल चार्ट को अवॉइड करना है, यही तो सिखा रहा हूं मैं। तो आपको जो टेक्निकल का कॉन्ट्राडिक्शन है उसको फेस ही नहीं करना पड़ेगा अगर आप इसको एमएसीडी को नेगेटिव डाइवर्जन के लिए यूज करते हो। तो मजे की बात ये है, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी ना, यानी आपको ट्रैप नहीं कर सकता कोई, सिर्फ आपका खुद का दिमाग ही करेगा। क्योंकि आपका मन अगर कुछ ना करे करने के लिए, या आपका मन कहे कि मेरा टारगेट आएगा, तो भाई उसका तो कोई इलाज नहीं है किसी के पास। बट जो मार्केट में ट्रैप होने का इलाज है वो मैंने दे दिया आपको। तो जब भी नेगेटिव डाइवर्जन आएगा, आप प्रेफरेंस किसको देंगे? डाइवर्जन को देंगे, ना कि टेक्निकल चार्ट के पैटर्न को देंगे। ये चीज अभी हमने देख ली। यहां पर मेरी बात सबको समझ में आ रही है? इसका यूज कैसे करना है वो समझ में आ रहा है? परफेक्ट है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूं। दोबारा से देखो, यहां पर हमें एक डाइवर्जन मिला नेगेटिव। आप देख सकते हो कि मार्केट यहां से हायर हाई लगा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। पर अगर आप इसे देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। ये वाला हाई ऊपर था और ये वाला हाई नीचे है। अब यहां पर भी सेम चीज हुई है। देखो यहां पर भी पैटर्न का कंफर्मेशन आया है और आपको क्या मिला है? डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है और मार्केट अच्छी खासी नीचे आई है। तो ये भी नेगेटिव डाइवर्जन का एक क्लासिकल एग्जांपल है। अब आपको इसको यूज कैसे करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसको यूज करने के लिए पोजिशनल, अभी हम डेली चार्ट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो डेली चार्ट को हम यूज करते हैं पोजिशनल के लिए। और अगर मैं इसे 15 मिनट्स पे कर दूंगा तो ये बन जाएगा फिर हमारे लिए इंट्राडे का सेटअप। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए हम 15 मिनट पे इसे यूज करेंगे। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। और इसको यूज करने के लिए ना आप पहले टेक्निकल चार्ट पर देखेंगे कि क्या टेक्निकल चार्ट पर हायर हाइज लग रहे हैं और क्या एमएसीडी का जो डाइवर्जन है लोअर लो के साथ आ रहा है, सॉरी हायर लोस के साथ आ रहा है। यानी मार्केट पहले हाई लगाती है और फिर एमएसीडी में लो लगा रही है, पर टेक्निकल चार्ट में हायर हाइज लग रहे हैं। ठीक है, इसको कंपेयर करके आपको ये एमएसीडी का यूज करना है।